गुड मॉर्निंग सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत चैप्टर नंबर 20 और टॉपिक है निबंध लेखन। इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो पहले तो जानते हैं कि निबंध क्या होता है, निबंध किसे कहते हैं, निबंध क्यों लिखा जाता है, ठीक है। तो निबंध चिल्ड्रन जब हम अपनी बात कहनी होती है किसी टॉपिक पर, किसी किसी मुद्दे पर, तो हम उसको लिख सकते हैं। यस हिबा बोलिए। What do you want to ask anything? Please close your mic. Okay, thank you. Okay, children. Suppose that कि आप लोग अभी हैं, ठीक है। जो आपके थॉट्स आ रहे हैं, सपोज दैट कि आपके पेरेंट्स का रोल आपकी लाइफ में क्या है, ठीक है। आपको अपनी माँ पर एक ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले आपके मन में ढेर सारे थॉट होंगे कि हमारी मम्मा बहुत केयरिंग हैं, हमारी बहुत हेल्प करती हैं, हमें खाना बना के देती हैं, हमारी एग्जाम टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, ठीक है। तो ये घर के भी सारे काम करती हैं। तो ये आपकी मम्मा का रोल है। अब आपको मम्मा पर निबंध लिखना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आपको निबंध लेखन के लिए सबसे पहले जितने भी थॉट्स हैं, विचार हैं, उसको क्या करना पड़ेगा? एक जगह इकट्ठा करके सिस्टमैटिक अरेंज करना पड़ेगा कि अच्छा मेरी माँ का मेरी लाइफ में क्या रोल है, ठीक है चिल्ड्रन। तो इसमें क्या होता है, निबंध लेखन के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा जो है, जैसा टॉपिक हो उस हिसाब से अपने विचारों को व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। और जो विचार होते हैं वो क्रम बनाकर लिखे जाएं। ये छोटी-छोटी सी बातें ध्यान में रखने वाली हैं। लेकिन यदि हम आपके स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आपकी कक्षा यानी 5th स्टैंडर्ड की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर इतने बड़े-बड़े टॉपिक्स, हेल्दी हेल्दी, हैवी हैवी टॉपिक नहीं दिए जाते। वहाँ पर स्मॉल स्मॉल टॉपिक दिए जाते हैं, ठीक है ना? जैसे कि आपकी मम्मा, आप अपनी मम्मा पर निबंध लिखें, पापा पर लिखें, अपने बागीचे पर निबंध लिखें, बटरफ्लाई पर लिखें यानी तितली पर लिखें, आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है उस पर लिखें निबंध, और आपका फेवरेट खेल कौन सा है इस पर निबंध लिखें। आप क्या बनना चाहते हो अपने ड्रीम के बारे में निबंध लिखें, ठीक है। तो चिल्ड्रन आज हम जो है एक टॉपिक देते हैं, कई 3 टॉपिक आपको देते हैं, ठीक है। और उसके लिए हम आपको 5 मिनट समय देते हैं, और हम बताएंगे भी कैसे आप लोग बोल सकते हो, कैसे बता सकते हो, ठीक है। टॉपिक हैं जिनमें आपको बोलना है 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एटलीस्ट आपको बोलना है, ठीक है ना। तो कोशिश करिएगा सभी। एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है आपका मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, यानी मेरा पसंदीदा कार्टून किरदार, ठीक है ना। कार्टून किरदार यानी कैरेक्टर, ठीक है। तो आप लोग ढेर सारे कार्टून देखते होगे, यस और नो? देखते हैं सभी? नहीं देखते हो? देखते हैं। तो आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या है? वो कैसा है? हंसता है, एक्टिविटीज करता है? नोबिता क्या क्या करता है? जैसे किसी का फेवरेट कार्टून नोबिता है तो वो क्या क्या करता है, उसकी कौन कौन सी हैबिट है जो आपको हंसाती हैं, और वो किस चैनल पर आता है, कितने बजे आता है, आप उसके साथ कितना, आप उस फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के साथ में कौन कौन सी, मतलब क्या क्या इमेजिनेशन रहती हैं आपकी, ये सारी बातें आप लिख सकते हो, बोल सकते हो। दूसरा है मेरी मेरा पसंदीदा खेल, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या है, प्लीज राइट डाउन। आप लोगों को बोलना है अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो हम इसको लिख कर डेफिनेटली भेज देंगे, लेकिन आपका फेवरेट गेम क्या है, आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर क्या है, ठीक है, उसको तो हम नहीं जानते हैं। फेवरेट कार्टून जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सबका अलग अलग होगा ना। यदि मैंने इस साइट से लिख के भेज दिया तो वो आकांक्षा मैम का फेवरेट फेवरेट कार्टून कैरेक्टर हो जाएगा, ना कि आपका होगा, ठीक है। ओके, तो आज सभी अपने पेरेंट्स के सामने और मेरे सामने फर्स्टली अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के बारे में बताएंगे। मेरा पसंदीदा खेल,
मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस और मेरा फेवरेट एक्टर, मेरी फेवरेट मूवी। इतने ढेर सारे टॉपिक मैंने आपको दिए, ठीक है? कौन कौन से टॉपिक दिए? तनिषी, पेंटिंग करना बंद कर दो और मेरी बात सुनो, या तो फिर कैमरे को ऑफ कर लो, ठीक है ना? तब आराम से पेंटिंग करो, मुझे आप दिखेंगी नहीं पेंटिंग करते हुए फिर। हम्म? ओके तनिषी, मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको दिए? हम्म, हम्म, और इन दोनों टॉपिक को तो मैंने कई बार अनाउंस किया, दैट्स व्हाई आप लर्न कर चुके हो, ठीक है ना? याद हो गया आपको। लेकिन और भी मैंने ढेर सारे कार्टून कैरेक्टर के नाम लिए जब आप पेंटिंग कर रहे थे, ठीक है? तो हम पेंटिंग नहीं करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। चलिए तो आपके पास हैं 5 मिनट सोचने के लिए कि आपका फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, आपका पसंदीदा खेल, आपका पसंदीदा हीरो, आपकी पसंदीदा हीरोइन, आपकी पसंदीदा फिल्म, ये सारे इन सारे जो है टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना है और आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन आना चाहते हैं, अपने टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं? ओके तनिष्का, you have 1 minute only, then I'll ask. ओके? मेरा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर, सुन रही हैं आप? क्लास ले रही हैं? मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको दिए? मैंने कौन कौन से टॉपिक आपको दिए एनिमल देखने के लिए? हम्म, हम्म, हम्म। एक्टर को हिंदी में एक्टर को बोलते हैं? हाँ, एक्टर को हीरो ही बोलते हैं और एक्ट्रेस को हीरोइन बोलते हैं। ओके? चलिए तनिष्का, यू हैव 1 minute ओनली फॉर थिंकिंग अबाउट द टॉपिक ऑन मेरा पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर। यस, एंड देन तनिषी, त्रिजल, सांभवी, नेक्स्ट योर टर्न। प्लीज थिंक अबाउट जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं, किसी एक टॉपिक को सेलेक्ट करिए और उस पे आपको बोलना है। ओके तनिष्का, ऑन योर माइक। यस, कौन सा आप बोलना चाहते हैं? हम्म? कोई किस टॉपिक?
चलिए। हुँ, हुँ। मेरा फ़ेवरेट कार्टून कैरेक्टर जो आपका है, वो पहले तो जो कार्टून है, किस कार्टून में वो आता है? उसका क्या नाम है? डोरेमोन। ठीक है। तो डोरेमोन फर्स्टली तो आपको वो पूरे उसका जो किरदार होगा वो किस में आता है, फर्स्टली ये मेंशन करना पड़ेगा। ओके। चलिए अब बताइए, मैं करेक्शन करती जाऊंगी आप में। हम्म, 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 हम्म। और उसकी कौन सी हैबिट है जिससे आप इंस्पायर हो? कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको इंस्पिरेशन देती है, आपको प्रभावित करती है, मोटिवेट करती है? कौन सी चीज है जो उसमें अच्छी लगती है आपको? हम्म। ओके। इसके कारण वो आपको अच्छा लगता है? ओके। गुड। चलिए, अब कौन बताना चाहता है? ओके तनिष्क, बताइए। ओके तनिष्क। ओके। वेट वेट वेट। तनिषी देन शांभवी देन त्रिजल। ओके। चलिए तनिषी, स्टार्ट नाउ। हम्म, हम्म। वो आपको क्यों अच्छा लगता है? ओके। चलिए, और कुछ बताना चाहती हैं? दोस्तों को आप हटा दीजिए, खेल के बारे में बताएं। उस खेल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? उसमें एक रॉकेट होता, वो होता है, बैडमिंटन दो होते हैं, जिससे उसको क्या बोलते हैं? बैडमिंटन खेल आपका प्रिय है तो उसके उसके रूल्स रेगुलेशन क्या होते हैं? आपका बैडमिंटन प्रिय है तो उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होंगे, उसमें दो किरदार होते हैं, कभी कभी चार होते हैं, चार प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। तो आपको आपके वहां दोस्त, आपके दोस्त और आपकी जीत हार तो वो इन द लास्ट। ठीक है, दोस्तों को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आपकी सोशलिज्म के बारे में नहीं यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है ना? ये आपकी कितनी सामाजिक है, कितनी असामाजिक है, इसके बारे में नहीं पूछा जा रहा है, खेल के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो आपको क्यों इंस्पायर करता है, उस खेल के रूल्स रेगुलेशन क्या है, उससे आपकी क्या एक्सरसाइज होती है, वो आपको मेंटली कितना जो है मेंटली कितना रिलैक्स फील कराता है, उसमें फिजिकल एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, और आपका मनोरंजन भी हो जाता है। मनोरंजन यानी कहने का मतलब वो फिटनेस के लिए भी ठीक होता है। ठीक है ना? ओके। चलिए, और उसमें कितने पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि खेल सकते हैं? उसमें क्या ऐसा चीज होता है जब फॉल हो जाता है, जब फाउल होता है, यानी क्या होता है उसमें, उसको क्या बोलते हैं? फाउल को हिंदी में क्या बोलते हैं?
बट योर वॉइस इज ओके। वेट करिए, सभी की आवाज आ रही है। चलिए, ओके शांभवी, माइक ऑन करिए। शांभवी, माइक ऑन करिए बेटा। ओके। सो हम्म 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 वेरी गुड शांभवी, वेल डन। बहुत अच्छे से अरेंज किया और कार्टून के फेवरेट कार्टून को बता दिया। वेरी गुड, वेरी गुड शांभवी, वेरी गुड। चलिए त्रिजल, माइक ऑन करिए। आप किस बारे में बताना चाहते हैं? ओके, बताइए। हम्म, ओह, ओके। ओह, अच्छा। वेरी गुड त्रिजल, वेरी गुड। चलिए अब कौन बताना चाहते हैं? बिल्ला।